आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हमेशा कुछ ना कुछ लाने की एक कोशिश रहती है कि कुछ ऐसा लेकर के आऊँ जो कि बहुत प्रभावकारी हो, जिसको हमने खुद बरता हो, साथ जुड़े हुए लोगों ने बरता हो, जिससे कि जीवन में परिवर्तन आया हो, परेशानियाँ खत्म हुई हों, या जो भी दोष ग्रहों के हों या हमारे कर्मों के हों, जो भी हों, किसी भी प्रकार से वो हमारे जीवन से समाप्त हों और दुखों से निकलकर सुख की ओर हम बढ़ें। यही एक कोशिश रहती है। उपाय बहुत छोटे छोटे से लेकर के आती हूँ। ऐसा भी नहीं कहूँगी कि ऐसे उपाय हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जो भी कुछ हम यहाँ बताते हैं या जो भी कुछ लेकर के आते हैं, वो बहुत सरल शब्दों में कहूँ तो यही कहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि बहुत पहुँचे हुए लोग होते हैं हम और यहाँ आपके लिए लेकर के आते हैं। वो सभी चीज़ें हैं जो कि हमारे ग्रंथों में हैं, जो कि हमारे पुराणों में हैं, जो कि हमारे वेदों में हैं। यानी कि प्राचीन उपाय ये जितने भी हैं, वही सब उपाय हैं, वही सब आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं। इन सब चीज़ों की एक शिक्षा प्राप्त की है तो वहाँ से हमको ये मिले। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे जब हम किसी भी शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो बहुत सारा अध्ययन करते हैं, तो उन अध्ययन के द्वारा ये उपाय हमें प्राप्त हुए। इन उपायों को जीवन में उतार कर इनके बदलाव को देखा, परखा, खुद भी देखा, खुद भी परखा, जिनको दिए उनके जीवन में जो परिवर्तन हुए उनको भी देखा। उसी के आधार पर यहाँ पर वही उपाय लाने की कोशिश करती हूँ जो उपाय सरल हों, आप आसानी से कर भी सकें और आपके जीवन में परिवर्तन भी ज़रूर हो। लेकिन उसी के साथ एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ अब हम करते हैं तो इतना उतावला नहीं होना चाहिए कि हम सोचें कि इधर हम करके चुके उधर हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए। तो ये बहुत ही असंभव चीज़ें होती हैं। जीवन में कोई भी उपाय करने से परिवर्तन आते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। परिवर्तन आपको खुद ब खुद महसूस होने लग जाते हैं। आपको महसूस होने लगता है कि आसपास की चीज़ों की ऑरा बदलने लगी है, आपकी खुद की ऑरा बदलने लगी है। चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा कठिन और विकट परिस्थितियों में थी, उन चीज़ों से कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे बाहर निकलने लगे हैं। तो आज जो मैं एक उपाय आपके लिए लेकर के आई हूँ वो मोर पंख का उपाय है। मोर पंख जिसकी ताकत का आप अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि श्री कृष्ण जी ने इसको अपने सिर पे धारण किया हुआ है। यानी कि इतनी ज़्यादा पावर इस मोर पंख में है, इतनी ज़्यादा इस मोर पंख के अंदर ताकत है, तभी श्री कृष्ण जी ने इसको अपने सिर पर धारण किया है। आपको करना क्या है? वैसे तो आपने बड़े मोर पंख ही देखे होंगे, लेकिन छोटे मोर पंख भी मिल जाते हैं। उन छोटे मोर पंख को 11 मोर पंख आपको लेने हैं। 11 मोर पंख लेने के बाद आप उन 11 के 11 मोर पंख को एक कलावे से बांध देंगे। ठीक है, बांधने के बाद आपको करना यह है कि स्क्रीन पर मैं आपको एक यंत्र दे रही हूँ। उस यंत्र को आपको पीले रंग के कागज़ पर बनाना है। बनाने के लिए आपको अनार की या चमेली की कलम का प्रयोग करना है। अब अनार और चमेली की कलम का मतलब ये होता है कि अगर अनार के पेड़ की एक टहनी हो या चमेली के पेड़ की टहनी हो, उसको तोड़ करके आपने उससे इस यंत्र को बनाना है। यंत्र को बनाने के लिए जो स्याही आपने यूज़ करनी है, जो स्याही आपको प्रयोग में लेकर के आनी है, वो है केसर। केसर को थोड़े से गंगाजल में, गंगाजल नहीं है तो आप सादे पानी में केसर को घोल करके इस यंत्र को आप तैयार करेंगे अनार की या चमेली की कलम से। ये उपाय आप आज गंगा दशहरा का दिन है, बहुत अच्छा दिन है, आज कर सकते हैं। कल निर्जला एकादशी है, कल कर सकते हैं। लेकिन अगर आज और कल में आपके पास मोर पंख नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप आराम से उन चीज़ों को ला करके तब भी बना करके कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको करना ये है कि वो 11 मोर पंख और ये जो यंत्र है, ये जो आपका मेन गेट है, मेन दरवाज़ा है आपके घर के अंदर प्रवेश करने का, वहाँ पर या तो आप बिल्कुल गेट के ऊपर इसको लगाएंगे। पहले आप यंत्र चिपकाएंगे, फिर ये जो 11 मोर पंख है इनको आप वहाँ पर कील से या कैसे भी कर आप उस दीवार पर लगा देंगे। अगर
आप दीवार के ऊपर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप दरवाजे के पीछे इसको, जो आपका डोर है उस डोर के पीछे आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन ये यकीन मानिए, ये उपाय इतना ज़्यादा पावर के साथ कार्य करता है। आपके जीवन की बहुत सारी ऐसी परेशानियां जो कि बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा था कि उनसे आप निकल नहीं पा रहे हैं, उनसे निकलने में आपकी मदद करती है। इस यंत्र को बनाते हुए आप अपनी अगर कोई विशेष मनोकामना है जिससे आपको जो आपको चाहते हैं कि सफलता प्राप्त हो, तो आप उस मनोकामना को बोलते हुए भी इस यंत्र को बना सकते हो। अन्यथा आप मन में ये भाव रखें कि आपके जीवन में खुशहाली हो, आपके जीवन में जितनी भी विकट या कठिन परिस्थितियां हैं आप उन सबसे बाहर निकलें, आपके घर में सुख शांति हो, आपके जीवन में धन का आगमन हो, स्वस्थ रहें, भरपूर रहें, खुशहाल रहें। इस मनोकामना के साथ आप इस यंत्र का प्रयोग कीजिए। मोर पंख के इस उपाय को करने से आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। अब मैं यही कहूँगी कि उपायों को करते हुए अपने मन के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा जरूर रखनी चाहिए, तभी हमारे जीवन में परिवर्तन बनते हैं। फिर मिलते हैं एक नए उपाय के साथ।